नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। उस घने वन में निवास करने वाले गुहा ने उस धर्मात्मा और स्नेही राजकुमार को सांत्वना देना शुरू किया, जिसका पवित्र लक्ष्मण और श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम अधिक था, और कहा, हे भगवान, जब वीर लक्ष्मण, जो अच्छी तरह से सुसज्जित थे, सोते हुए राम की रक्षा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा, हे मित्र, आपके लिए एक मुलायम बिछौना तैयार किया गया है, उस पर आराम से सोइए। हे रघु के राजकुमार, वन में रहने वाले कठिनाइयों के आदी है, लेकिन आप आराम के योग्य है। हम इस रात श्री राम की रक्षा करेंगे। हे राजकुमार, इस संसार में राम से प्रिय कोई नहीं है। चिंता मत करो, हम श्री राम की रक्षा करेंगे। आप विश्राम करें। राम की कृपा से मुझे इस संसार में महान यश और धर्म का अनंत धन प्राप्त करने की आशा है, इसलिए हे राजकुमार, मैं अपने मित्र श्री राम की रक्षा करूंगा, जो सीता के साथ विश्राम कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार पहरा देंगे। वन में मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं है, जो मैं लगातार पार करता हूँ। मैं एक बड़ी सेना को चुनौती दे सकता हूँ, यदि वह श्री राम पर आक्रमण करने का प्रयास करे। हे भगवान, प्रतिष्ठित लक्ष्मण, जो धर्म में स्थापित है, ने मुझसे उत्तर दिया, हे गुहा, जब धर्मात्मा राम और सीता नग्न भूमि पर विश्राम कर रहे हैं, तो मैं आरामदायक बिछौने पर कैसे रह सकता हूँ? यदि श्री राम इसका आनंद नहीं लेते हैं, तो जीवन की कोई भी सुख सुविधा या जीवन स्वयं मेरा कैसे हो सकता है? हे गुहा, श्री राम को देखो, जो देवताओं और दानवों को वश में करने में सक्षम है, घास की बिछौने पर विश्राम कर रहे हैं। महान तप और साधना के माध्यम से श्री दशरथ को एक पुत्र का आशीर्वाद मिला, जो स्वयं के समान है। निस्संदेह राजा श्री राम के निर्वासन को अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे और भूमि जल्द ही विधवा हो जाएगी। महिलाएं जोर से विलाप करेंगी और फिर चुप हो जाएंगी। मुझे डर है कि मेरे पिता रानी कौशल्या और मेरी माता सुमित्रा जीवित नहीं रहेंगी। शायद मेरी माता शत्रुघ्न की वापसी की उम्मीद में जीवित रहेंगी, लेकिन उस महान नायक की माता कौशल्या निश्चित रूप से मर जाएगी। राजा ने सिंहासन को राजकुमार भरत को सौंपने की इच्छा की, लेकिन यह महत्वाकांक्षा उनके द्वारा पूरी नहीं होगी। मेरे पिता के अंतिम संस्कार के लिए एक महान और सम्मानीय कर्तव्य पूरा किया जाएगा। राजा की राजधानी, जो सुंदर छतों और उद्यानों, सुखद राजमार्गों और ऊंची इमारतों से भरी हुई है, जो रत्नों से जड़ी हुई है, घोड़ों, हाथियों और रथों से भरी हुई है, संगीत से गूंजती है, आनंद के मैदानों से सुसज्जित है, जहाँ खुश और स्वस्थ लोग इकट्ठा होते हैं, उन लोगों द्वारा धन्य है जो वहाँ चलते हैं। हे गुहा, क्या हम राम के साथ लौटते हुए, जो दृढ़ वादों को पूरा करने वाले हैं, जब 14 वर्षों का निर्वासन समाप्त होगा, खुशी से अयोध्या में उनके साथ प्रवेश करेंगे? गुहा ने कहा, हे राजकुमार, इस प्रकार पहरा देते हुए शक्तिशाली लक्ष्मण, जो अपने धनुष और बाण लिए हुए थे, रात बिताई। जब स्पष्ट सूर्य उगा तो उन दोनों राजकुमार भाइयों ने इस पवित्र नदी के इसी किनारे पर अपने सुंदर बालों को गूंथा और फिर मुझे सुरक्षित रूप से गंगा के पार ले जाया। राजसी भाई, वीर, तेजस्वी और अपने शत्रुओं के वश में करने वाले, उनके बाल गूंथे हुए, छाल में वस्त्रधारी, धनुष और तरकश के साथ सीता के साथ प्रस्थान किए, मुझे पीछे देखते हुए जैसे शक्तिशाली हाथी। गुहा की मार्मिक कहानी सुनकर राजकुमार भरत श्री राम का चिंतन करने लगे। वह कोमल शक्तिशाली भुजाओं वाले राजकुमार, जिनके कंधे सिंह के समान थे और आंखें कमल के समान थी, जो धैर्यवान, युवा और दिखने में आकर्षक थे, फिर भी हृदय से दुखी थे। अंततः एक अंकुश से हृदय पर आघात लगे हाथी की तरह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। राजकुमार शत्रुघ्न, जो भरत की सेवा में सदा उपस्थित रहते थे, उनकी अवस्था से अत्यंत दुखी होकर उनके शरीर को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। तब राजकुमार भरत की सभी माताएं, जो अपने दिवंगत स्वामी के लिए उपवास और दुख से दुर्बल हो चुकी थी, उनके चारों ओर घिराई, जो पृथ्वी पर अचित पड़े थे। धर्मपरायण रानी कौशल्या पास आकर भरत को उठाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। तपस्विनी रानी, अपने पुत्र की प्रेमिका, उन्हें अपने बच्चे के समान अपने सीने से लगाकर रोते हुए उनसे पूछा, कहने लगी, है मेरे पुत्र, क्या आप दर्द से पीड़ित हैं? इस शाही परिवार का जीवन पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। हे बच्चे, श्री राम लक्ष्मण के साथ वन चले गए हैं। मैं केवल आपका मुख देखकर ही जीवित रहती हूँ। राजा दशरथ के निधन के बाद आप अकेले ही लोगों के रक्षक हैं। हे बच्चे, क्या आपने लक्ष्मण या मेरे इकलौते पुत्र के विरुद्ध कुछ सुना है, जो अपनी पत्नी के साथ वन चले गए हैं? प्रसिद्ध भरत अपनी सामान्य चित्रा में लौटकर रोती हुई कौशल्या को सांत्वना दी और फिर गुहा को संबोधित किया, है गुहा, मेरे भाई ने यहाँ रात कहाँ बिताई? उन्होंने क्या खाया? किस बिस्तर पर विश्राम किया? सीता और लक्ष्मण कहाँ ठहरे? निषादों के राजा गुहा ने प्रसन्नतापूर्वक बताया कि उन्होंने अपने कृपालु अतिथि
श्री राम का कैसे आतिथ्य किया था। उन्होंने कहा, हे भरत, चावल, अन्य खाद्य पदार्थ और भरपूर फल मेरे द्वारा श्री राम के सामने रखे गए थे, मुझे प्रसन्न रखे गए थे। करने के लिए सत्य के क्षेत्र के उस नायक श्री रामचंद्र ने उपहार स्वीकार किए, लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य को याद करते हुए उनका सेवन नहीं किया। उन्होंने कहा, हे मित्र, हम योद्धा है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को सब कुछ दे, अपने लिए कोई उपहार स्वीकार न करें। उस रात महान हृदय वाले राम ने सीता के साथ श्री लक्ष्मण द्वारा लाया गया पानी पीकर उपवास करते हुए विश्राम किया। श्री लक्ष्मण ने बचा हुआ पानी समाप्त किया। सभी ने मौन धारण किया और एकाग्रता के साथ संध्या वंदन किया। उसके बाद सुमित्रा के पुत्र ने उषा घास लाकर उसे पृथ्वी पर बिछा दिया ताकि वह राम के लिए बिस्तर का काम करे। जैसे ही श्री राम और सीता वहां विश्राम कर रहे थे, श्री लक्ष्मण ने उनके चरणों को शुद्ध जल से धोया और फिर उनसे कुछ दूरी पर जाकर उनकी रखवाली करने लगे। हे राजकुमार, यहाँ वह इंगुदी वृक्ष है और यहाँ वह घास का आसन है जिस पर श्री राम और सीता सोए थे। वह वीर श्री लक्ष्मण अपने शरीर से बंधे हुए तीरों से भरे तरकश के साथ गोह की खाल से बनी दस्ताने पहने हुए, अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, शाही जोड़ी की रक्षा करते हुए कुछ दूरी पर चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मैंने भी, हे राजकुमार, अपने परिजनों से घिरा हुआ एक उत्कृष्ट धनुष से सुसज्जित होकर पूरी रात श्री रामचंद्र की रक्षा करते हुए पहरा दिया, जो इंद्र के समान थे। श्री भरत अपने मंत्रियों के साथ श्रद्धापूर्वक इंगुरी वृक्ष के पास गए और घास की पलंग पर प्रेम पूर्वक देखा। उन्होंने अपनी माताओं से कहा, यह घास प्रसिद्ध रामचंद्र के राजसी शरीर द्वारा दबाई गई थी, जिन्होंने इस स्थान पर निर्वासन की पहली रात बिताई। राजा दशरथ के महान और बुद्धिमान पुत्र के लिए नग्न भूमि पर सोना उचित नहीं था। श्री राम, जो हमेशा एक मुलायम पलंग पर विश्राम करते थे, कैसे नग्न भूमि पर सो सकते हैं। श्री राम, जो एक 7 मंजिला महल में निवास करते थे, जिसके फर्श सोने और चांदी के फूलों से सजे थे, जिन पर अनेक रंगों के मुलायम कालीन बिछे थे, जिन पर अद्भुत पुष्प डिजाइन बुने गए थे, जो चंदन और कस्तूरी की सुगंध से महकता था और जो बादलों के समान था, जहाँ तोतों और मैना की आवाजें लगातार सुनाई देती थी और ठंडी हवा निरंतर प्रवाहित होती थी, जहाँ दीवारें सोने और चांदी से जड़ी हुई थी, जो मेरू पर्वत के समान थी। ऐसे महल में श्री राम विश्राम करने के लिए अभ्यस्त थे। हर सुबह राजसी संगीतकारों के मधुर संगीत और महिलाओं के पायल की हल्की खनक से जागते थे और गायक, प्रशंसा करने वाले और मंत्रियों द्वारा कविता और गीत में उनकी प्रशंसा की जाती थी। आज वह नग्न भूमि पर सोते हैं और गीदड़ों और अन्य जंगली जानवरों की आवाज सुनते हैं। यह बात विश्वास से परे है। यह एक सपने के समान है। मैं भगवान की इच्छा से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं मानता। अन्यथा राजा दशरथ के पुत्र को भूमि पर सोते हुए कैसे देखा जा सकता है। राजा जनक की पुत्री, वह सुंदर राजकुमारी, राजा दशरथ की प्रिय बहू, कैसे नग्न भूमि पर सो सकती है। ओ माता, यहाँ मेरे भाई का पलंग है, उस पर वह पलटा अपने अंगों के वजन से घास को कुचलते हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सीता ने भी यहाँ विश्राम किया, अपने आभूषण पहनकर, क्योंकि मैं यहाँ और वहाँ सोने के कण देखता हूँ। ओ माता, देखिए, सीता का दुपट्टा यहाँ उलझ गया है, क्योंकि इस स्थान पर मैं रेशमी धागे देखता हूँ। चाहे वह कठोर हो या मुलायम, उसके पति का पलंग एक महिला के लिए मीठा होता है। देखिए, युवा और कोमल सीता अपने पति के प्रति समर्पित यहाँ विश्राम करते हुए कोई पीड़ा नहीं अनुभव करती। ओह, मैं बर्बाद हो गया, मैं कितना निर्दयी हूँ, मेरे कारण न्यू हुए। श्री रामचंद्र और उनकी पत्नी इस कठोर पलंग पर लेटे हैं। अरे श्री राम, राजसी सुख से वंचित यद्यपि राजसी वंश में जन्मे, सभी के प्रिय और सार्वभौमिक आनंद का कारण, जिनका रंग नीले कमल के समान है, जिनकी आंखें थोड़ी लाल है, देखने में आकर्षक है, जो दुख के योग्य नहीं है, उन्हें नग्न भूमि पर सोना पड़ रहा है। भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है लक्ष्मण, जिन्होंने विपत्ति के दिनों में अपने भाई का अनुसरण किया। राजकुमारी सीता का जीवन फलदायी है, जिसने इस प्रकार अपने पति के साथ वन में यात्रा की। हम दीन है, श्री राम से वंचित, और हमें यह भी नहीं पता कि वह हमें सेवा करने की अनुमति देंगी। राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और श्री राम वन में चले गए हैं। पृथ्वी मुझे एक बिना कप्तान की नाव की तरह लगती है। कोई भी उस स्थान पर अधिकार करने की इच्छा नहीं करता जो उनके लिए आध्यात्मिक रूप से आरक्षित है। जो वन में निवास करते हैं, आज राजधानी खाली और असुरक्षित है। घोड़े और हाथी यहाँ वहाँ बिना नियंत्रण के घूम रहे हैं। नगर के द्वार खुले और बिना पहरे के हैं। सेना उदास और राजधानी की रक्षा के प्रति उदासीन है। अयोध्या बाहरी रूप से बिना सुरक्षा और उद्देश्य के एक दयनीय स्थिति में है। यहाँ तक कि इसके दुश्मन भी इससे मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे लोग विषाक्त भोजन से दूर हो जाते हैं, आज से एक तपस्वी वस्त्र धारण करते हुए मैं भूमि पर सोऊंगा और फल और कंदमूल पर जीवित करूंगा। मैं राम के निर्वासन की अवधि के शेष समय में वन में रहूंगा, ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। मेरा भाई शत्रुघ्न मेरे साथ वन में निवास करेगा।
जबकि लक्ष्मण राम के साथ लौटकर राजधानी की रक्षा करेगा। विद्वान ब्राह्मण श्री राम को अयोध्या में स्थापित करेंगे। मैं देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय की इच्छा पूरी करे। यदि राम फिर भी मेरी प्रार्थना को नहीं मानेंगे तो मैं उनके सेवक के रूप में वन में रहूंगा। लेकिन वह मेरी प्रार्थना को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? क्या वह अपने भक्तों के प्रति दयालु नहीं है? भरत उसी स्थान पर सोए थे जहां श्री राम ने कुछ देर पहले विश्राम किया था और रात बीतने पर उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया और उनसे कहा, उठो हे भाई, आपका भला हो, दिन निकल आया है, अब और मत सो। कृपया निषादों के मुखिया गुरु को बुलाओ ताकि वे हमारी सेना को नदी के पार पहुंचा सके। शत्रुघ्न ने उत्तर दिया है, आर्य, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो नहीं पाया, क्योंकि आपकी तरह मैं भी श्री राम का ध्यान कर रहा था जब ये दोनों मनुष्यों के प्रमुख आपस में बात कर रहे थे। तब गो पास आकर विनम्रता से बोले, हे राजकुमार, क्या आप नदी के किनारे आराम से सोए थे? क्या आपको या आपकी सेना को कोई परेशानी हुई? गो के स्नेह पूर्वक कहे गए इन शब्दों को सुनकर श्री भरत ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, हमने यह रात शांति पूर्वक बिताई है और आपके द्वारा हमारा बहुत सम्मान किया गया है। अब आपके सेवक हमारी सेना को नदी के पार पहुंचा दे। गुह शीघ्रता से अपने नगर लौटे और अपने सेवकों तथा संबंधियों से इस प्रकार बोले, भाइयों, उठो, जागो, आप सदा सौभाग्यशाली रहो, नावों को किनारे लाओ और सेना को नदी के पार पहुंचाओ। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर नाविक उठे और 500 नावें इकट्ठा करके उन्हें किनारे लाए। एक विशेष नौका जो समुद्र में चलने योग्य थी, जिसका नाम स्वस्तिका था, जिस पर बड़ी घंटियां लगी थी और हवा के लिए छिद्रों वाले झंडे लहरा रहे थे, उसे भी तैयार किया गया, जिस पर सफेद ऊनी कालीन बिछाए गए थे जैसे कि गलीचे हों, और जब वह चलती थी तो छोटी घंटियां मधुरता से बजती थी। इस नौका को स्वयं गुह चला रहे थे। इस पर प्रतिष्ठित राजकुमार भरत और शत्रुघ्न, महारानी कौशल्या और सुमित्रा तथा अन्य उच्च कुलीन महिलाएं चढ़ी, जिनके आगे उनके आध्यात्मिक गुरु, पुजारी और विद्वान ब्राह्मण थे। अंत में सामान लादा गया। प्रस्थान के समय सेना द्वारा छोड़े गए अवशेषों को जलाने वालों का, पवित्र गंगा में डुबकी लगाने वालों का और सामान ढोने वाले कुलियों का शोर आकाश तक पहुंच गया। नावें सेवकों से भरी हुई चुने हुए नाविकों द्वारा सुरक्षित तेजी से चलती हुई उन्हें नदी के पार ले गईं। कई जहाजों में केवल महिलाएं थीं, जबकि अन्य घोड़ों या बैलों, गाड़ियों, मवेशियों और खच्चरों से भरे थे। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर लोग उतर गए। नाविक और गो के संबंधी वापस लौटते समय पानी में विभिन्न खेल खेल रहे थे। कुछ हाथी जो चलते समय पर्वतों के समान दिखते थे, अपने महारथों द्वारा पार कराए गए। कुछ नावों में पार हुए, कुछ बेड़ों पर और कुछ तैरकर पार हुए। गो के सेवकों ने सुबह स्नान करने से पहले सेना को नदी पार कराई। सूर्योदय के बाद नेत्रकाल में सेना ने पवित्र धारा को पार किया और मनमोहक वन में प्रवेश किया। पवित्र प्रयाग पहुंचकर उदार भरत ने सेना को उत्साहवर्धक शब्द कहे और उन्हें आराम से डेरा डालने का आदेश दिया। तब राजकुमार गुरु वशिष्ठ और अन्य पुजारियों के साथ ऋषि भरद्वाज से मिलने गए। बृहस्पति के पुत्र उन विद्वान और प्रबुद्ध ऋषि के आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने घने और रमणीय वन में पत्तियों से छाई हुई आकर्षक कुटियाएं देखी। भरत ने ऋषि भारद्वाज के आश्रम को देखकर अपनी सेना को एक कोस पीछे छोड़कर अपने शस्त्र और राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण रेशमी वस्त्र पहनकर अपने गुरु के आगे आगे पैदल चले। ऋषि को देखकर उन्होंने अपने सलाहकारों को छोड़ दिया और केवल श्री वशिष्ठ का अनुसरण किया। महान तपस्वी भारद्वाज ने राजकुमार भरत को आते देख अपने आसन से उठकर अपने शिष्यों को अर्घ्य लाने का आदेश दिया। मुनि श्री वशिष्ठ का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। राजकुमार भरत ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पहचाना। ऋषि भारद्वाज ने तब अनुष्ठानिक सामग्री मंगाई और उन्हें अर्घ्य दिया और उन्हें फलों से तरोताजा किया। फिर उन्होंने उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछा और अयोध्या में सब ठीक है या नहीं। फिर उन्होंने राजकोष और मंत्रियों के बारे में पूछा, लेकिन राजा के निधन को जानते हुए उन्होंने उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं की। इसके बदले में श्री वशिष्ठ और भरत ने ऋषि के स्वास्थ्य, उनके शरीर की स्थिति, पवित्र अग्नि, उनके शिष्यों, हिरणों और पक्षियों के बारे में पूछा। महान तपस्वी भारद्वाज ने उन्हें इन सभी बातों के बारे में बताया और फिर श्री राम के प्रति अपने स्नेह से प्रेरित होकर भरत से कहा, हे राजकुमार, आपको यहाँ किस अवसर पर लाया गया है? जो अब राज्य के शासक है, मुझे सब बताएं। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के आग्रह पर राजकुमार राम को 14 वर्ष की अवधि के लिए वन में भेज दिया था। मुझे विश्वास है कि आप बिना किसी बाधा के राज्य का आनंद लेने की इच्छा रखने वाले अपने भाई के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं। ऋषि के शब्दों से बुरी तरह आहत होकर राजकुमार भरत उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनका गला भावनाओं से अवरुद्ध हो गया। ने कहा, हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यदि आप मुझे ऐसा मानते हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं श्री राम के भाग्य में किसी भी तरह से शामिल नहीं हूँ। ऐसी नीचता मुझसे कभी नहीं हो सकती। हे मेरे प्रभु,
आप मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं? मेरी माता ने मेरे कारण जो कुछ भी किया है वह मुझे स्वीकार्य नहीं है और ना ही मैं उसे कभी माफ करूंगा। मैं उस महान राजकुमार को प्रणाम करके और उन्हें राजधानी वापस लाने के इरादे से प्रसन्न करने जा रहा हूँ। हे दिव्य पुरुष, यही मेरा उद्देश्य है। कृपया मुझे बताएं कि राम जो अब पृथ्वी के स्वामी है कहाँ मिलेंगे? श्री वशिष्ठ और अन्य पुरोहितों द्वारा भी अनुरोध किए जाने पर श्री भारद्वाज भरत के वचनों से मोहित होकर उत्तर दिया, हे महामना, आप रघु के यशस्वी कुल में जन्मे हैं और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने गुरु के प्रति कर्तव्यनिष्ठ आदर, आत्मनियंत्रण और बुद्धिमानों के मार्ग का अनुसरण, ये सभी आप में समाहित है। अपनी योग शक्तियों से मुझे आपके हृदय की बातें ज्ञात थीं, लेकिन मैंने आपसे प्रश्न किया ताकि आपका संकल्प स्थापित हो सके और आपकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में घोषित हो। मुझे ज्ञात है कि श्री राम और लक्ष्मण जो धर्म के ज्ञाता है कहाँ निवास करते हैं। वे महान चित्रकूट पर्वत पर रहते हैं। आप कल वहाँ जाइएगा। आज आप अपने सलाहकारों के साथ यहीं ठहरिए। हे बुद्धिमान, आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। तब महान यशस्वी राजकुमार भरत ने ऋषि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उस पूरी रात उनके आश्रम में ही रहे। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे भरत ने अपने भाई श्री राम के प्रति अपार प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया। गुहा की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे मित्रता और निस्वार्थ सेवा का क्या महत्व है। लक्ष्मण का त्याग और राम के प्रति उनकी निष्ठा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्तव्यों को कभी न भूलें। इस प्रकार की कहानियाँ हमें जीवन में सच्चे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।